पिछले पार्ट में देखा था, जैक विलियम का हाथ पकड़कर जोन्स के हाथ को चाकू मार देता है और जोन्स मर जाता है। फिर जैक और विलियम दोनों मिलकर कटलर के शिप को ब्लास्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि विलियम एलिजाबेथ को छोड़कर अपने शिप पर चला जाता है और बारबोसा जैक और गिब्स के बिना शिप लेकर भाग जाता है, पर जैक चुपके से वो मैप्स चुरा लेता है। अब मूवी की शुरुआत में हम एक बोट पर कुछ लोगों को फिशिंग करते हुए देखते हैं और उन्हें एक इंसान मिलता है जो उन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में कहता है। वो लोग उसे अपने किंग के पास लेकर जाते हैं। पूरे शहर में सब लोग उत्सुक थे कि कैप्टन जैक स्पैरो को कोर्ट में बुलाया है और वो लोग गिब्स को जैक समझ के कोर्ट में खड़ा कर देते हैं और जैक वहां पर जज बनकर पहुंच जाता है और वो गिब्स को बेकसूर घोषित कर देता है और सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। गार्ड्स गिब्स को लेकर जा रहे होते हैं और जैक भी वहां पर आ जाता है। जैक गिब्स से कहता है कि बाहर कोई तो नकली जैक स्पैरो बनके घूम रहा है और वो क्रू की तलाश में है। जैक कहता है कि वो लोग 10 मिनट में लंदन सिटी से बाहर होंगे। उनकी सवारी रुकती है और बाहर आकर देखते हैं कि उन दोनों को किंग्स के गार्ड्स ने घेर लिया है और गार्ड्स जैक को किंग के पास लेकर जाते हैं और उसे एक चेयर से बांध देते हैं। किंग उसे मैप्स के बारे में पूछता है, पर वो कहता है कि उसने वो मैप्स खो दिया है और किंग उसकी हथकड़ियां खोलकर कहता है कि वो उन लोगों को फाउंटेन ऑफ यूथ तक लेकर जाएगा। पर जैक कहता है कि उसके लिए उसे एक शिप और कुछ पायरेट्स का क्रू चाहिए और किंग वहां पर बारबोसा को बुलाता है और हम देखते हैं कि उसका एक पैर नहीं होता और वो जैक से मिलता है। जैक बारबोसा से पूछता है कि ब्लैक पर्ल शिप कहाँ पर है, तो वो उसे कहता है कि उसने वो शिप खो दिया है जैसे उसने अपना एक पैर खोया था। जैक गुस्सा हो जाता है और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जैक गार्ड्स की गन से ऊपर शूट करता है और डाइनिंग टेबल पर भागता हुआ वो गार्ड से बचते बचाते झूमर पर लटक जाता है और वो वहां से बचकर निकल जाता है। सभी गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं और जैक विंडो से बाहर निकलकर एक फ्लैग पर लटक जाता है और वो नीचे घोड़ा गाड़ी पर गिर जाता है और वो सब सोल्जर्स को चकमा देकर भागने लगता है। तभी उसे एक सोल्जर गन पॉइंट कर देता है, पर जैक के डैड उसे मार देते हैं और वो जैक को फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में कहता है कि उसके लिए एक रिचुअल करनी होगी जिसके लिए 2 बड़े खास चांदी के ग्लास लगेंगे और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जैक अंदर जाता है और उसे वहां पर उसके जैसा नकली जैक स्पैरो मिलता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ तलवार से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते जैक को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त एंजेलिका थी और वो जैक से कहती है कि उसने सुना है कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में है। इतने में गार्ड जैक को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। एंजेलिका और जैक सभी गार्ड से लड़ने लगते हैं और वो लोग पानी के अंदर छलांग लगाकर उनसे बचकर भाग जाते हैं। एंजेलिका उसे फाउंटेन के बारे में पूछती है और वो कहता है कि उसे बस इतना ही पता है कि 2 बड़े चांदी के ग्लास चाहिए और एंजेलिका उसे कहती है कि उन्हें एक जलपरी की भी जरूरत पड़ेगी और पीछे से जैक को एक इंसान बेहोश कर देता है। बारबोसा गिब्स से कहता है कि क्या जैक फाउंटेन के तलाश में है तो वो जैक का पता बता दे या फिर फांसी पर लटक कर मर जाए। गिब्स उसे मैप दिखाता है पर वो मैप्स में आग लगा देता है और बारबोसा गुस्सा हो जाता है। गिब्स उससे कहता है कि उसने सारे मैप्स याद रख लिए हैं। जैक एक शिप में सो रहा होता है और कुछ लोग उसे उठाते हैं और साफ सफाई करने को कहते हैं। जैक वहां एक इंसान से पूछता है, तभी उसे पता चलता है कि वो ब्लैक बर्ड नाम के एक पायरेट के शिप पर है। 2 खतरनाक पायरेट्स लगातार उन पर नजर रखे हुए थे और उनको काम ना करता हुआ देखकर वो सबको चाबुक मारते हैं। जैक को वहां एंजेलिका दिखती है और उनकी नजर एक लड़के पर जाती है जिसे उन लोगों ने ऊपर लटका रखा था। पायरेट उसे कहता है कि ब्लैक बियर्ड ने उसके पूरे क्रू को मार डाला, बस उसे ही जिंदा छोड़ दिया था। एंजेलिका को नीचे आता हुआ देखकर जैक उसे पकड़ लेता है और वो जैक से कहती है कि उन लोग मिलकर फाउंटेन तक पहुंच सकते हैं। तो जैक उसे कहता है कि ब्लैक बियर्ड ऐसा कभी नहीं होने देगा और एंजेलिका खुद को उसकी बेटी बताती है और वो ब्लैक बियर्ड यानी एडवर्ड को मनाएगी और एंजेलिका उसे कहती है कि बारबोसा उसके जान के पीछे पड़ा है, इसीलिए वो फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में है। बारबोसा अब गिब्स से पूछता है कि अब फाउंटेन ऑफ यूथ के तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता चुने, तो गिब्स उसे रास्ता बताता है और उन्हें कुछ शिप दिखते हैं और बारबोसा सोल्जर्स को जल्दी जल्दी हाथ चलाने को कहता है। जैक सभी कैदियों को इकट्ठा करता है और सब लोग से पूछता है कि क्या उनमें से किसी ने भी ब्लैक बियर्ड को देखा है, तो उन लोग ना कहते हैं। जैक सबको बोलता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शिप ब्लैक बर्ड की थी ही नहीं और हम सब साथ मिलकर ये शिप को अपने कब्जे में ले सकते हैं और फिर हम लोग फाउंटेन के लिए निकलेंगे।
सब लोग जैक के साथ शिप के पायरेट्स पर हमला कर देते हैं और सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। एंजेलिका भी वहां पर आ जाती है और वो भी उन सबको मारने लगती है। जैक एक पायरेट की मदद लेकर ऊपर चढ़ता है और वो फिलिप को वहां से आज़ाद कर लेता है और जैक उन सब पायरेट्स को बांधने को कहता है। तभी उसके पीछे से दरवाजा खुलता है और ब्लैक बियर्ड यानी कि एडवर्ड वहां पर आ जाता है। वो अपने जादू से सभी कैदियों को एक एक करके रस्सी से बांधकर उल्टा लटका देता है। जैक उससे माफी मांगता है। तभी उसके पीछे से फिलिप एडवर्ड को डरपोक कहता है। तभी एडवर्ड उससे कहता है कि वो उसे एक चांस दे रहा है और वो अपनी प्रेयर से एक पायरेट की जान बचा ले। वो एक कैदी को बोट पर शिप के सामने छोड़ देता है और वो अपने जादू से बोट की तरफ आग बरसाने लगता है और वो मर जाता है। एडवर्ड जैक से फाउंटेन के बारे में बातें करता है और जैक उसे बोलता है कि एंजेलिका उसकी बेटी नहीं है और एडवर्ड जैक का एक पपेट बनाकर उसको टॉर्चर करने लगता है। तभी एंजेलिका वहां पर आ जाती है और वो जैक से कहती है कि उन लोगों को फाउंटेन तक लेकर जाएगा। एंजेलिका जैक को कहती है कि फाउंटेन तक पहुंचकर उन्हें एक रिचुअल करनी होगी जिसके लिए उन्हें जलपरी के आंसू चाहिए और एक इंसान चाहिए जिसकी सारी बची हुई जिंदगी उस इंसान को मिल जाएगी जो वो फाउंटेन का और उस जलपरी के आंसू दोनों एक साथ पिएगा। और एंजेलिका जैक से डील करती है कि वो ये सभी शिप में से कोई भी एक शिप ले सकता है। जैक को वहां पर ब्लैक पर्ल शिप दिखती है और अब सब लोग आइलैंड पर आ जाते हैं। एडवर्ड, जैक, एंजेलिका और बाकी सब पायरेट्स वॉच टावर के ऊपर से नीचे एक बोट पर लाइट मारते हैं जिस पर फिलिप और उसके साथ कुछ पायरेट्स होते हैं। पायरेट उन्हें गाना गाने को कहता है और वो लोग गाना गाने लगते हैं और कुछ देर बाद वहां पर एक जलपरी आ जाती है और वो एक पायरेट को आकर्षित कर लेती है और बहुत समझाने के बाद भी वो उसके पास चला जाता है और वो उसे पानी में लेकर जाती है और वो उसके साथ पानी में जाने लगता है। तभी उसका असली रूप देखकर वो डर जाता है और बहुत सारी जलपरियां उनके बोट को घेर लेती है और एक एक करके सबको पानी में गिराने लगती है। ये देखकर एडवर्ड बॉम्ब के कैन्स पानी में फेंक देता है और उसके आवाज से वो जलपरियां दूर भाग जाती है। और दूसरी तरफ से ये लोग जाली लेकर उनकी राह देख रहे होते हैं पर जलपरी उसमें नहीं फंसती और वो सभी को एक एक करके पकड़ने लगती है। जैक वॉच टावर की तरफ भागता हुआ जाता है और बहुत सारी जलपरियां उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर पहुंचकर वो ऑयल लीक कर देता है और पानी में कूद जाता है और ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट को देखकर सभी जलपरियां दूर भाग जाती है। फिलिप के आगे एक पत्थर गिरता है और वो पत्थर हटाता है। तभी उसे एक जिंदा जलपरी मिलती है और उसे वो लोग पकड़कर शिप में लेकर जाते हैं। बारबोसा अपनी शिप और बहुत सारे सोल्जर्स के साथ वहां पर पहुंचता है और उसे वहां पर बहुत सारी लाश मिलती है। दूर से उसे शिप पर सोल्जर्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि जलपरियों ने उन पर हमला किया है और हम उन्हें बचा नहीं सकते और उनकी पूरी शिप सब सोल्जर्स के साथ पानी में डूब जाती है। बारबोसा गिब्स को रास्ता बताने के लिए कहता है और उन लोग आगे बढ़ने लगते हैं। एडवर्ड और बाकी सब लोग जलपरी को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। जैक अपने कंपास में पॉन्स डी लियोन शिप के बारे में सोचता है और बड़े से जंगल से जाते हुए फिलिप को दिखता है कि जलपरी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो उस बॉक्स को थोड़ा सा खोल देता है। अब सब आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें वहां पर एक बड़ा सा झरना दिखता है और एडवर्ड जैक को नीचे कूदने को कहता है और शिप में जाकर वो 2 चांदी के गिलास वहां पर लेगा और उन लोगों से बाद में आगे मिलेगा। जैक नीचे कूद जाता है और एडवर्ड के साथ बाकी सब लोग आगे चलने लगते हैं। 2 पायरेट्स को धक्का लगता है और उनके हाथ से वो जलपरी वाला बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वो टूट जाता है और क्योंकि जलपरी चलने की हालत में नहीं थी और फिलिप उसे गोद में उठाकर साथ में चलने लगता है। जैक उस शिप तक पहुंच जाता है और ऊपर शिप में चढ़कर उसे पायरेट का कंकाल दिखता है। उसे वहां पर बारबोसा मिलता है और उन दोनों बॉक्स को खोलते हैं पर उस बॉक्स में उन्हें वो चांदी के ग्लास नहीं मिलते और मैप्स में देखकर वो उसके कैंप्स तक पहुंच जाते हैं। जैक बारबोसा से मिलकर एक प्लान बनाता है और गिब्स और बाकी सब पायरेट्स भी वहां पर आ जाते हैं। जैक चुपके से टेबल के नीचे से ऊपर पड़ा हुआ ग्लास चुरा लेता है और सोल्जर के नजर हटते ही वो दूसरा ग्लास भी ले लेता है और उस सोल्जर को बेहोश करके वो लोग भागने लगते हैं पर बहुत सारे सोल्जर्स उनके सामने आ जाते हैं और उन दोनों को गन पॉइंट कर लेते हैं और उन दोनों को 2 झाड़ से बांध देते हैं। एडवर्ड अब सीरीना यानी उस जलपरी को बांध देता है और उसको बाजू में पड़ी एक लाश बताता है और वो कहता है कि उसने अगर अपना आंसू नहीं दिया तो वो उसका भी यही हाल करेगा और उसके ना मानने के बाद वो फिलिप को उसके सामने ही चाकू मार देता है
पर वो फिर भी नहीं रोती। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिलिप जैसे तैसे करके जिंदा बच जाता है और वो सिरीना को आज़ाद कर लेता है और खुशी के मारे उसके आंसू आ जाते हैं और तभी सब लोग मिलकर दोनों को पकड़ लेते हैं और सिरीना के आंसू वो लोग एक बोतल में बंद कर देते हैं। अब जैक अपने हाथ खोल लेता है और झाड़ के ऊपर धीरे धीरे करके चढ़ने लगता है और ऊपर पहुंचने के बाद वो एक नारियल और रस्सी के मदद से दूसरे झाड़ को अपने तरफ खींचता है और कूदकर वो दूसरे झाड़ पर पहुंच जाता है। और ये सब उसे करता हुआ सारे सोल्जर्स देख लेते हैं और वो उसके पीछे आ जाते हैं और वो झाड़ से नीचे कूदता है और सभी सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगता है। एक सोल्जर बारबोसा के पास आकर उसे आज़ाद कर देता है। अब सब मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब एंजेलिका जैक को ढूंढ लेती है और जैक कुछ शर्त रखता है और वो एडवर्ड को कहता है कि जैक को उसका कंपास वापस दे दे और वो गिब्स को आज़ाद कर दे और उसके बदले जैक उसे वो दोनों चांदी के ग्लास दे देगा। तो गिब्स उसकी शर्त मान लेता है और जैक गिब्स को अपना कंपास देकर एडवर्ड के साथ आगे बढ़ने लगता है। जैक को आगे एक पानी की बूंद ऊपर जाते हुए दिखती है और उसे वो एक्स मार्क एक गुफा के ऊपर दिखता है। सभी लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और जैक उन दोनों ग्लासेस को आपस में टकराता है पर कुछ नहीं होता। तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ लाइन पढ़ता है और सभी तरफ से पानी आने लगता है और वो ऊपर छत पर जमा हो जाता है और जैक ऊपर चढ़ के उसके अंदर चला जाता है और वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच जाता है और यही वो जगह थी फाउंटेन ऑफ यूथ। और बाकी सब लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उनके पीछे बारबोसा भी अपने सारे सोल्जर्स लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वो एडवर्ड को तलवार से मारने की कोशिश करता है और सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। फिलिप वहां से भागकर सिरीना के पास आ जाता है और उसे आज़ाद कर देता है और वो वहां से आज़ाद होते ही भाग जाती है और एंजेलिका वो ग्लास लेकर भाग ही रही होती है और जैक उसके हाथ से वो ग्लास छीनकर दूर फेंक देता है। अब एडवर्ड बारबोसा को गिरा देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी किंग जॉर्ज की बहुत बड़ी सेना वहां पर आ जाती है और उनका कमांडर एंजेलिका से वो दोनों ग्लास छीन लेता है और उन्हें पानी में फेंक देता है और वो अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि ये पूरी जगह को तोड़ दिया जाए और सब लोग मिलकर फाउंटेन को तोड़ देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। और मौका देखकर बारबोसा एडवर्ड को अपनी जहरीली तलवार से मार देता है। एंजेलिका वो तलवार निकालती है पर उसके हाथ में भी वो तलवार लग जाती है और अब दोनों ही मरने वाले होते हैं। अब जैक उन ग्लास को ढूंढ रहा होता है तभी सिरीना पानी के नीचे से आती है और वो जैक को वो ग्लास देकर चली जाती है और जैक दोनों ग्लास में फाउंटेन का पानी भरता है और एक में वो सिरीना के आंसू डालकर एंजेलिका के पास पहुंच जाता है। जैक अभी सोच ही रहा होता है कि किसकी जान बचाई जाए। उतनी ही देर में एडवर्ड वो आंसू वाला ग्लास पी लेता है और एंजेलिका दूसरा ग्लास पी लेती है। पर जैक उससे कहता है उसने शायद से गलत ग्लास से पानी पिया था और एडवर्ड गुस्सा हो जाता है और पानी का एक बहुत बड़ा बवंडर आता है और वो एडवर्ड को मार डालता है और उसका सिर्फ कंकाल ही बचता है और एंजेलिका को उसकी जिंदगी मिल जाती है। जैक एंजेलिका को एक बोट में लेकर एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ देता है और वो उसे एक गन और उसमें एक गोली देकर वहां से चला जाता है। जैक गिब्स से मिलता है और गिब्स वो सारी शिप वाली बॉटल्स लेकर आया होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।